स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, के.के.एम. कॉलेज जमुई आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो स्नातक खंड 2 प्रतिष्ठा पेपर 4 के तुलनात्मक शासन से संबंधित है। इस पाठ का शीर्षक है फ्रांस के पंचम गणतंत्र की विशेषताएं। फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र का निर्माण काफ़ी परिश्रम से किया गया था, जो 1946 ईस्वी में लागू किया गया था, लेकिन 1957 और 58 में राजनीतिक दलों की आपसी स्पर्धा तथा प्रशासनिक विफलता के कारण उसका अंत हो गया। राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता की स्थिति को दूर करने के लिए जनरल दी गॉल के नेतृत्व में 7 अक्टूबर 1958 में जिस संविधान को अपनाया गया, उसका मूल मंत्र व्यवस्था और स्थायित्व ही था। इस संविधान के विषय में दी गॉल का कहना था, इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और उज्ज्वल भविष्य का आह्वान किया है। पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन अग्र रूप में किया जा सकता है। पहला है प्रस्तावना। फ्रांस का पंचम गणतंत्र पिछले गणतंत्रों की भांति प्रस्तावना से प्रारंभ होता है। प्रस्तावना में लगभग उन्हीं उद्देश्यों तथा उन्हीं मान्यताओं को दोहराया गया है जो तृतीय एवं चतुर्थ गणतंत्र में थी। इसमें विधियों के प्रति आदर, शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर तथा फ्रांस और उसके समुद्र पार उपनिवेशों के लिए समानता के आधार पर संघ का निर्माण इत्यादि बातें रखी गई हैं। साथ ही राज्य को व्यक्ति तथा उसके परिवार की उन्नति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। शिक्षा के प्रसार हेतु निःशुल्क तथा धर्म निरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था का कर्तव्य राज्य पर डाला गया है। सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति का अधिकार तथा संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा, संकट काल का शिशु। चतुर्थ गणतंत्र के कारण फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, शासन कमज़ोर हो गया था तथा फ्रांस के उपनिवेश उससे अलग होते जा रहे थे। राजनीतिक तथा प्रशासनिक अक्षमता ने देश में संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर दी थी। इस स्थिति से उबरने के लिए एक नए संविधान तथा एक नई राजनीतिक व्यवस्था की खोज की जा रही थी। पंचम गणतंत्र उसी खोज का परिणाम है, इसीलिए इसे संकट काल का शिशु भी कहा जाता है। तीसरा, लिखित एवं निर्मित संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है, किंतु इसका निर्माण किसी निर्वाचित संविधान परिषद द्वारा नहीं किया गया है। इसका निर्माण दी गॉल मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यों के परामर्शदात्री सभा ने किया। यह संविधान भी लिखित संविधान है। इसमें प्रस्तावना और 95 धाराएं अनुच्छेद हैं, जिन्हें 15 अध्यायों में बांटा गया है। इस कारण यह संविधान 1946 के चतुर्थ गणतंत्र से भी संक्षिप्त है। चौथा पॉइंट, संविधान का जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय स्वरूप। फ्रांस के संविधान का गणतांत्रिक स्वरूप पंचम गणतंत्र के नाम से स्पष्ट होता है। गणतंत्रीय स्वरूप को विचारधारा का स्रोत कहा गया है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 2 के द्वारा फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष सभी नागरिकों के लिए जन्म, जाति अथवा धर्म के अंतर का ख्याल किए बिना समानता की सुव्यवस्था होगी और जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उसका सिद्धांत होगा। पाँचवा पॉइंट, शक्तिशाली राष्ट्रपति तथा कार्यपालिका। पंचम गणराज्य के संविधान की प्रमुख विशेषता राष्ट्रपति की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन है।
समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। उसे सैनिक और असैनिक नियुक्तियां करने, संधियों के लिए वार्ता करने और संसद के पास संदेश भेजने के अधिकार प्राप्त हैं। धारा 5 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान तथा राज्य का संरक्षक है। उसका कार्यकाल 7 वर्ष है, जबकि राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। वह राष्ट्रीय सभा को भंग कर नवनिर्वाचन का आदेश दे सकता है। कार्यपालिका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार सौंपे गए हैं। छठा, शक्तियों का पृथक्करण या विभाजन। चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई थी, परंतु पंचम गणतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां सौंपकर तथा उसे या उसके मंत्रिमंडल के सदस्य को व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं बनाने का प्रावधान देकर बहुत बड़ी सीमा तक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता देने का प्रयास किया गया है। 7वां पॉइंट, संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। नवीन संविधान की एक विशेषता संवैधानिक परिषद के रूप में एक ऐसी संस्था की स्थापना है जिसका समरूप किसी देश में नहीं मिलता। 1946 ईस्वी के संविधान में संवैधानिक समिति की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें व्यापक सुधार कर संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है। इसमें 9 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष है। 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाते हैं। संवैधानिक परिषद द्वारा चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य किया जाता है। संकट काल की घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी है कि वह संवैधानिक परिषद से परामर्श ले। संवैधानिक परिषद का एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा भी है। 8वां पॉइंट, राजनीतिक दलों की मान्यता। वर्तमान समय के सभी प्रजातंत्रीय राज्यों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन ब्रिटेन, भारत और अमेरिका आदि देशों के संविधानों में राजनीतिक दल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में राजनीतिक दलों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की धारा 4 में कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होगा। इसका निर्माण स्वतंत्र रूप से होगा जो राजनीतिक कार्य करने में सक्षम होंगे। 9वां पॉइंट, दोहरी न्यायपालिका। पंचम गणतंत्र के संविधान में दोहरी न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। फ्रांस में समान नागरिक के मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में तथा सरकारी कर्मचारी के मुकदमों की सुनवाई प्रशासकीय न्यायालय में किया जाता है। दोहरी न्यायपालिका 9वां पॉइंट था, दोहरी न्यायपालिका। 10वां पॉइंट है जटिल संवैधानिक संशोधन। पंचम गणतंत्र में पूर्व की भांति संशोधन की प्रक्रिया जटिल रखी गई है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में संशोधन के 2 तरीके हैं। प्रथम, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है, और यदि संसद के दोनों सदन इसे 3/5 बहुमत से पारित कर दे तो यह संविधान का अंग हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दें तो इसे जनमत संग्रह में निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है, और निर्वाचकों के बहुमत द्वारा इसका समर्थन किए जाने पर यह संविधान का अंग बन जाता है। निष्कर्ष, पंचम गणतंत्र के संविधान की उपयुक्त विशेषताओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचम गणतंत्र में चतुर्थ गणतंत्र के दुर्बलताओं को खत्म करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कुछ हद तक सफलता मिलती नजर आ रही है। वैसे इसमें बहुत सारी कमियां हैं। दूसरे शब्दों में यह संविधान बिल्कुल बेदाग नहीं है। यह भविष्य से ही बतलाएगा कि संविधान का सुंदर स्वरूप शांति का संदेश लेकर आया है या दुखदायी अंधविश्वास राज का। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था
कि द गॉल के बाद फ्रांस के संविधान का अंत हो जाएगा, लेकिन बाद के शासनाधिकारियों द्वारा द गॉल के पदचिन्हों पर चलते रहने के कारण पंचम गणतंत्र आज भी कायम है। वास्तविकता यह है कि पंचम गणतंत्र की कमियों के बावजूद यह संविधान फ्रांस तथा फ्रांसवासियों के लिए सुनहरा प्रभात लेकर आया है। धन्यवाद।